जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सदिश गुणनफल के बारे में। सदिश गुणनफल क्या होता है? कल वाले लेक्चर के अंदर भी अपने सदिश गुणनफल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सदिश गुणनफल की डायरेक्शन के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। सदिश गुणनफल क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। सदिश गुणनफल जिसको बोलते हैं जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से हमारे पास यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणनफल बोलते हैं। जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलते हैं? भी सदिश गुणनफल बोलते हैं या इसे क्रॉस गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे भी सदिश गुणनफल के गुण। सदिश गुणनफल के गुण क्या होते हैं भी? ठीक है, सदिश गुणनफल के गुण के बारे में क्या करेंगे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्या है भी आपका? एक तो क्या होता है भी क्रम विनिमय नहीं होता है। क्या नहीं होता है भी आपका? क्रम विनिमय नहीं होता है। कहने का मतलब दो सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आपने देखिएगा भी ये दो ले ला भी, एक ए वेक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया भी बी वेक्टर हो गया, दोनों का क्रॉस गुणनफल हो गया। वो क्या हो गया भी आपका ए बी, ए का परिमाण बी का परिमाण और ए तथा बी के बीच के एंगल की ज्या होती है साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन होगी ए तथा जो ए सदिश तथा बी सदिश से बना जो तल होगा उस तल के क्या होगी भी लंबवत होगी। ए बी साइन थीटा एन कैप ये आ जाएगी आपके। ठीक है, फर्स्ट नियम तो ये हो गया आपका। यदि अपने बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए करें तो ये क्या हो जाएगा भी आपका? बी का परिमाण ए का परिमाण बी तथा ए के बीच के एंगल की ज्या बी, ए तथा बी के बीच का एंगल भी थीटा होगा, बी तथा ए के बीच का एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा होगा। तो बी ए साइन थीटा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बी सदिश तथा ए सदिश से बने तल के लंबवत। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। यदि अपने डायरेक्शन फैक्टर यहां पे निकालेंगे, यदि I क्रॉस J करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? K कैप प्राप्त होता है। J क्रॉस I करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? माइनस K कैप प्राप्त होता है। भी I क्रॉस J क्या प्राप्त होता है? K कैप प्राप्त होता है। J क्रॉस I क्या प्राप्त होता है? भी आपके पास माइनस K कैप प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि अपने क्या है, आपने एक तो दक्षिणावर्ती पेच नियम के अकॉर्डिंग और एक दाएं हाथ का नियम, एक तो आप दक्षिणावर्ती पेच नियम और एक दाएं हाथ के नियम का यूज करोगे इसके अंदर तो एक दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी भी अपोजिट प्राप्त होगी। तो यहां पे दोनों इसकी डायरेक्शन क्या होगी भी नेगेटिव, भी डायरेक्शन फैक्टर क्या होगा भी अपोजिट प्राप्त होगा। आपको दो नियम बताए गए हैं भी, एक तो दाएं हाथ का नियम राइट हैंड थंब रूल और दूसरा क्या है भी आपका दक्षिणावर्ती पेच नियम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फाइंड करोगे तो दोनों की डायरेक्शन क्या है भी अलग अलग फाइंड होगी। वैसे आपके पास ये टर्म भी आपको पता भी है। तो आप बोल सकते हो भी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बी ये क्रम विनिमय नियम का क्या नहीं करती भी पालन नहीं करती। फर्स्ट नियम क्या हो गया भी? दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश गुणनफल क्या है भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है,
सेकंड नियम के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। सदिश गुणनफल वितरणकारी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बारे में आपको क्या बताता है अभी? सदिश गुणनफल क्या होता है अभी? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यदि आपके पास ये फैक्टर दिया हुआ हो, ए फैक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इस फैक्टर को क्या है इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस प्रकार से भी आप क्या है भी इससे लिख सकते हो। सदिश गुणनफल क्या होता है भी? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी से आप क्या है भी इसको डिनोट कर सकते हो। एक ये हो गया। तीसरे नियम के बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने। दो समांतर सदिशों का, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? भी शून्य होता है। कहने का मतलब भी एक आपके पास ए सदिश हो गया और दूसरा क्या हो गया भी आपका बी सदिश हो गया। ये क्या आएगा भी आपका ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। दो समांतर सदिशों का मतलब हो गया भी दोनों की डायरेक्शन क्या है भी सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा एंगल क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो साइन जीरो क्या होता है भी आपका? जीरो होता है। तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका? ए बी साइन जीरो एन कैप साइन जीरो जीरो। तो ये फैक्टर क्या आ गया भी आपका? जीरो। तो बोल सकते हैं भी आपका दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है भी आपका? शून्य होता है। एक पॉइंट और पर भी डिस्कस करते हैं भी। यदि एक कंडीशन ये भी हो सकती है, यदि सदिश परस्पर लंबवत है, यदि सदिश क्या है भी परस्पर लंबवत है, कहने का मतलब दो आपके पास यदि सदिश दिए गए हैं भी ए क्रॉस बी, यदि परस्पर लंबवत है कहने का मतलब ए सदिश बी सदिश दोनों परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू क्या होगी भी आपकी 90 डिग्री होगी। इस कंडीशन के अंदर जो आपके थीटा फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी भी आपकी 90 डिग्री होगी। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, तो ए बी एन कैप ये आ जाएगा आपका। ठीक है। इसके अंदर सदिश गुणनफल कहने का मतलब जब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल जब दो राशियों का के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को क्या बोलते हैं भी? सदिश गुणनफल बोलते हैं। और सदिश गुणनफल की क्या होती है भी? डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो ये ए बी एन कैप आ गया। अब थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं भी अगले पॉइंट के ऊपर। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल किसके ऊपर डिपेंड करता है भी आपका? सारे पॉइंट क्या है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पॉइंट क्या है भी आपका? एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के।
आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के आपका क्या होगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है भी आई क्रॉस आई है, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो क्या है भी आपके एकांक सदिश है, क्या है भी आपके एकांक सदिश है। तो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के सेम है, इनके बीच का एंगल क्या होगा भी आई और आई के बीच का एंगल, जे और जे के बीच का एंगल, के और के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इस फैक्टर की वैल्यू आपके सामने क्या प्राप्त होगी भी 0 प्राप्त होगी। भी साइन थीटा फैक्टर 0 आ गया, साइन 0 क्या होता है भी आपका 0 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आपके सामने प्राप्त होगा वो क्या होगा भी आपका 0 प्राप्त होगा। भी आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के आपका क्या होगा भी हमेशा 0 होगा। एक दूसरे फैक्टर माने भी आपके सामने आई जे और के, ठीक है। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। भी आई से जे, जे से के और के से आई। यदि आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे होगा, कहने का मतलब यहां पे आ जाए आई क्रॉस जे होगा, बट आई जे के क्या है भी तीनों क्या होती परस्पर परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल क्या है भी 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा तो आपका क्या आ जाएगा भी ए बी एन कैप आएगा। क्या आएगा भी आपका ए बी एन कैप। एकांक सदिश है यहाँ पे, आई और जे के भी एकांक सदिश है, तो ओनली ऑन कौन सा फैक्टर आएगा आपका डायरेक्शन का फैक्टर आएगा। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इन दोनों तल के लंबवत, तीनों क्या होते हैं भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे और के कैप तीनों क्या होते हैं भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा आपका के आ जाएगा, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा भी बाकी कौन सा रह गया आपका आई कैप रह गया, के क्रॉस आई के अलावा आपका कौन सा रह गया भी आपका जे रह गया। बी आई जे आ गया, वहां पे के रह गया, जे के आ गया, वहां पे आई रह गया, वहां पे के और आई आ गया, वहां पे क्या रह गया भाई जे रह गया। यदि इसका उल्टा हो, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई हो, जे क्रॉस आई हो, के जे क्रॉस के की जगह आपका के क्रॉस जे हो, और के क्रॉस आई की जगह आपका आई क्रॉस के हो, अपोजिट हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बताया था भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। भी दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका डायरेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन फैक्टर जो आपका चेंज होगा वो क्या आ जाएगा भी जे क्रॉस आई है, तो कौन सा बाकी रह गया भी के माइनस के कैप माइनस जे कैप, और ये सॉरी के क्रॉस जी है तो माइनस आई कैप, और आई क्रॉस की है तो माइनस जे कैप। ठीक है, ये हो गया अभी आपका। अब देखिएगा, ये तो हो गया अभी आपका एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में। अब देखिएगा अभी इनको घटकों के रूप में करें, घटकों के रूप में जिस प्रकार अपने अदिश गुणनफल के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार यदि इसको घटकों के रूप में बांटे तब हमारे पास क्या रिजल्टेंट प्राप्त होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में, दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में सदिश गुणनफल दो सदिशों का क्या है भी उनके घटकों के रूप में
सदिश गुणनफल वो क्या हो जाएगा भी आपका, यदि हमारे पास दो सदिश है, एक तो आपका मान लो भी आपका ए सदिश हो गया, इसके घटक क्या हो जाएंगे भी आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और आपका ए जेड के कैप। दूसरा क्या हो जाएगा भी आपका बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। दो सदिशों का भी उनके घटकों के रूप में सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा भी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। दूसरा बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा भी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे अपने ए क्रॉस बी, तो क्या प्राप्त होगा भी आपका ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। मल्टीप्लिकेशन करवा दो, आपका क्या आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। दूसरा प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड और आपका के क्रॉस के। ये चीज आ गई भी आपके मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा आप, जब आपका आई क्रॉस आई हो, जब आपका आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो और के क्रॉस के हो, आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो और के क्रॉस के हो, तो उसके अंतर्गत आपकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी भी आपकी जीरो प्राप्त होगी। आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपकी वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी भी जीरो प्राप्त होगी। इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है भी आपका जीरो। जब ये तीनों फैक्टर आपके जीरो हो जाएंगे तो बाकी जो बचे फैक्टर होंगे वहां से क्या आ जाएगा भी आपका, उसको देखते हैं भी अपने। ए क्रॉस बी, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे क्या होगा भी आपका आई क्रॉस जे के कैप, ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा भी आपका माइनस जे कैप माइनस जे कैप, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा आपका माइनस के कैप, ये जीरो। ए वाई बी जेड क्या हो जाएगा आपका जे क्रॉस के क्या होगा भी आपका आई कैप प्लस
AZ BX क्या हो जाएगा अभी आपका K क्रॉस I J कैप प्लस AZ BY क्या हो जाएगा आपका AZ BY K क्रॉस J माइनस I कैप, और ये फैक्टर K क्रॉस K क्या हो जाएगा अभी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या टर्म बाकी रह गई वे, आपके सामने क्या टर्म बाकी रह गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो आपका A क्रॉस B क्या हो गया अभी आपका, क्या रिजल्ट प्राप्त होगा आपका, आई कैप वाली टर्म एक साइड ले लो, फिर जे कैप वाली ले लो, फिर के कैप वाली ले लो। आई कैप वाली कौन सी आपके पास, ये दो टर्म है। क्या लिखेंगे भी अपने ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस जे कैप वाली ले लो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे कैप वाली आ गई, के कैप वाली ले लो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप वाली ले लो। ये टर्म आ गई भी आपके सामने। अब क्या है भी, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप और के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसका आप मैट्रिक्स लगाओ आप, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा भी, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। जे कैप वाली लगाओगे, यदि आप यहाँ पे माइनस जे रखते हो, यदि माइनस जे रखते हो तो यहाँ पे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप प्लस जे लेते हो तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड हो जाएगा। और के कैप वाले के अंदर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हो जाएगा। मतलब इसको क्या है भी, यदि कोई दो सदिश राशियों का आपको गुणनफल करना हो, यदि दो सदिश राशियों का आपको सदिश गुणनफल करना हो, तो आप इन वेक्टरों के अंदर क्या है भी उसको डिनोट कर सकते हैं, आई जे के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखते हैं भी सदिश गुणनफल के उदाहरण कौन से हैं भी जो हमें डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं, या जो अपने भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स के अंदर भी कई फॉर्मूले क्या है भी उसके यूज होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं भी सदिश गुणनफल के उदाहरण के बारे में। सदिश गुणनफल के उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है भी आपका बल आघूर्ण। क्या है भी आपका बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क क्या होता है भी आपका, जिसे टॉय से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है भी आपका स्थिति सदिश इंटू फोर्स, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। ये हो गया भी आपका बल आघूर्ण। दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से क्या है भी हमारे पास वेक्टर राशि ही क्या होती है भी प्राप्त होती है। दूसरा कोणीय संवेग,
कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, जिसे J से भी डिनोट कर सकते हैं और आप क्या है इसे L से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होता है अभी आपका स्थिति सदिश इंटू रेखीय संवेग। ये भी क्या है अभी दो सदिश राशियों के गुणनफल से हमारे पास क्या है अभी सदिश राशि प्राप्त होती है। एक है भी आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये बताता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, दो आसन भुजाएं L तथा B हो, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं L सदिश तथा B सदिश हो तो उस कंडीशन के अंदर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो L क्रॉस B के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है भी बराबर होता है। ठीक है। और यदि अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं A सदिश तथा B सदिश हो तो उस कंडीशन के अंदर इसका क्षेत्रफल 1/2 A क्रॉस B का मापांक या मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये हो गया भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक आपके सामने और भी दिया गया है, चुंबकीय बल के बारे में। यदि Q आवेश का कोई कण V सदिश वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में गति करता है, यदि Q आवेश का कोई कण V वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है तो उस कंडीशन के अंदर जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल होगा FB, वो क्या होगा भी Q V क्रॉस B प्राप्त होगा। क्या होगा भी आपका FB इक्वल टू Q V क्रॉस B प्राप्त होगा। तो ये था आपका भी इसके गुण, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी के गुणनफल से यदि आपके सामने वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को क्या कहते हैं भी सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, पृष्ठ के लंबवत क्या होती है भी बाहर की तरफ होती है। तो आज आपने क्या है भी इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ये हो गए भी आपका क्लियर। अब इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे भी सदिशों के त्रिक गुणनफल के बारे में। ये तो अपने था भी दो वेक्टर राशियों का गुणनफल। आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे भी सदिशों के त्रिक गुणनफल के बारे में, वो डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।